चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पैसे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चरण जी, उमेश्वरी जी, वर्षा जी, रश्मि जी, संतोष जी, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए भाई, जल्दी से सभी एक बार बता देंगे कि आइडियल वीडियो क्लियर है कि नहीं। उसके बाद आज का आगे का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी एक बार बता देंगे कि आइडियल वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक, हाँ, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से सभी बता देंगे कि वॉइस आ रही है कि नहीं। फिर हमने जहाँ तक कल छोड़ा था वहीं तक हम क्या करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो आज जितने भी पर्यावरण से संबंधित क्या है, कुछ अधिनियम, ठीक, और कुछ सम्मेलन है, प्लस उसके अलावा जितने भी क्या है फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी संगठन बने हुए हैं कुछ, तो फुल फॉर्म जो पूछे जाते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिया जी आ रही है, ओके चरण जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल का सभी को याद हुआ, कल मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को कि सब हमने वन संरक्षण अधिनियम देखे थे, फिर वायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण 1972 में, उसके बाद क्या देखे थे, वन संरक्षण अधिनियम देखे थे 1980 याद रखना है। उसके पहले जल संरक्षण अधिनियम मतलब जल याद रखना है आप लोगों को, कितना, 1974 को। फिर आप लोगों को क्या याद रखना है, 1981 को। हाँ चलिए, तो बिल्कुल नमस्ते, आप लोगों को ऐसे ही क्या सीक्वेंस में क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, वायु को 1981 में क्या रखना है, याद रखना है। एक और है, मैं बता देती हूँ, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, ये भी एक अधिनियम है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। ठीक, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम ये क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, तो ये कब आया था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है वो 2010 में आया था। ये 1900 में नहीं आया था, ये 18 अक्टूबर 2010 में आया था। ठीक है, इसको 18 अक्टूबर 2010 में क्या किया गया था, इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, इस अधिनियम के तहत जितने भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, ठीक है, जैसे कुछ मुद्दे हैं, विवाद हो रहे हैं, कुछ निपटारा करना है, तो ये सारी चीजों को कौन देखती है, तो यही जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है ये इसका क्या करती है, निपटारा करती है। ठीक है, जितने भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे हो गया, मामले हो गया, विवाद हो गया, ठीक है, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, पर्यावरण संबंधी मुद्दे या मुद्दों को, ठीक, या क्या हो गया, जैसे विवाद हो गया, ठीक, आपसी कुछ विवाद हो गया, ठीक, उसका क्या करता है, ये निपटारा करता है, निपटारा करता है। ठीक, याद रहेगा सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम भी मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। ठीक, कब आया था, जल्दी से बताइए, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम किसी को याद है क्या, कब आया था ये, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, जो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम है ये 2000 में आया था। कब आया था ये, 2000 में, जब हमारी छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, अपने मातृ राज्य से, एमपी से क्या हुआ था, अलग हुआ था, तब ये आया था। ठीक है, 2000 आप लोगों को याद रखना है इसको, कौन सा वर्ष, 2000 वर्ष में आया था, जिसमें ध्वनि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप लोग देखते हो ना
कि जैसे गाड़ी मोटर का हॉर्न बज रहा है या तो फिर बड़े बड़े औद्योगिक कारखाना है तो वहां से इतने अजीब तरीके से क्या आते थे, आवाजें आते थे, ठीक है। तो जो आम मानक क्या है, ध्वनि है, उन सभी में क्या लगाना, रोक लगाना, ठीक है। जैसे हमारे कानों तक जो ध्वनि पहुंचती है आप लोग जानते हो ना, फिर उससे बहरा बहरा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम मिनिमम कितने ध्वनि तक के सुन सकते हैं, कितने रेंज तक की चीजों को हम सुन सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे लिए एक पत्ती की जो सरसराहट होती है वो 20 से 30 क्या मतलब डीबी तक होती है, ठीक है। कहाँ तक होती है, डीबी तक होती है। और हम नॉर्मली जो है वो कहाँ तक सुन सकते हैं, मतलब 50 से लेकर के 80 तक के जो डीबी की चीजें होती है इनको हम सुन सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर कोई चीजें हैं तो हमारे लिए क्या होता है, प्रदूषण होता है। जैसे आप लोगों को में आता है कि 130 डीबी के अगर कोई क्या है ध्वनि आती है तो ये आपके लिए क्या हो सकती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना कि हमारे लिए क्या है, एक प्रदूषण का काम करता है। कान के पर्दे को भी फाड़ने का क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग वायुयान में देखे होंगे कि ये सब जो है वो मतलब बहुत ज्यादा उसमें क्या आती है, आवाज आती है, ठीक है। इतना ज्यादा आवाज आती है कि जब वो जाता है तो आप जेट विमान आप लोग देखे होंगे तो उसमें आप लोग उसके समीप रह भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा वहां पे क्या होता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्या है, अधिनियम है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट आईएमपी, जहां से बहुत क्वेश्चंस आता है, रामसर सम्मेलन, ठीक है। रामसर सम्मेलन, ठीक। चलिए देख लेते हैं रामसर सम्मेलन। तो ये रामसर सम्मेलन क्या है भाई, ठीक, बिल्कुल देखेंगे। तो रामसर क्या है, एक शहर है ये, ठीक है। ये जो रामसर है ये क्या है, एक शहर है। कहाँ का शहर है ये, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ईरान का, ठीक है। ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पे क्या हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था। अब हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो सम्मेलन भी किससे संबंधित हुआ होगा, पर्यावरण से भी संबंधित सम्मेलन ही हुआ होगा। तो बिल्कुल रामसर आपको याद रखना है, रामसर सम्मेलन। जो रामसर है मोस्ट आईएमपी पर्यावरण से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो रामसर जो है वो कहाँ है, ईरान में है, ये एक शहर है, ठीक है। अब ये जो सम्मेलन है वो किस लिए हुआ था, ठीक, कब हुआ था, इसके बारे में बिल्कुल हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल ये जो सम्मेलन है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। यह सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से क्या है, संबंधित है, ठीक। मैम अब ये आर्द्र भूमि क्या है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, आर्द्र भूमि मतलब क्या होता है जी, आर्द्र भूमि मीन्स ऐसी भूमि जहां पे हमेशा नमी पाई जाती है। नमी बोलने का मतलब है आर्द्र मीन्स जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होगी। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि वो जमीन जगह जो है वो नदी भी हो सकता है या तो फिर आपकी झील भी हो सकता है, दलदली स्थान भी हो सकता है। तो ऐसे भूमियों के संरक्षण के लिए ये जो सम्मेलन है उसको किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आर्द्र भूमि से आप लोगों को नम भूमि याद रखना है। नम भूमि बोलने का मतलब है जहाँ पे कहीं ना कहीं मात्रा में पानी पाया जाएगा, जैसे आप लोगों ने चिल्का झील सुना होगा उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे झील है, जैसे आप लोग देखते हो सुंदरवन डेल्टा देखते हो, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है वो रामसर के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक, मतलब आर्द्र भूमि के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल यह सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, ठीक। आपको आता है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित इसमें से कौन से सम्मेलन है, तो बिल्कुल किनको याद रखना है आप लोगों को, रामसर सम्मेलन को। ये हुआ कब था, तो सबसे पहले ये एकदम याद रखेंगे डेट को सभी, ये 2 फरवरी, कब हुआ था भाई, ये 2 फरवरी 1971 को प्रथम बार हुआ था, ठीक है। सबसे पहले कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को, जिसमें आप लोग मतलब इसमें बोला जाता है कि लगभग सभी देश जो है वो कैसे थे, शामिल थे, ठीक है। हमारे भारत देश उस टाइम नहीं थे, मतलब इसमें पूरा विश्व के लिए इसको क्या किया गया था, जितने भी विश्व में आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए इस किसको किया गया था, सम्मेलन को किया गया था, जिसमें लगभग सभी देश क्या थे, शामिल थे, कुछ देशों को छोड़ करके, जिसमें से हमारा भारत देश उस टाइम शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। जब ये सम्मेलन हुआ था तो सबसे पहले 2 फरवरी
1971 को ये सम्मेलन जो है वो हुआ था। तो बिल्कुल सभी को याद रहेगा 2 फरवरी 1971। कौन सा सम्मेलन भाई? रामसर सम्मेलन। ठीक है, अब ये जो समझौता है, ये जो सम्मेलन है, ये कैसा था? अंतरराष्ट्रीय था। कैसा था? अंतरराष्ट्रीय था। समझ रहे हो? विश्व बोधिव मतलब ये कैसा था? अंतरराष्ट्रीय। क्या था ये? अंतरराष्ट्रीय समझौता था। ठीक है, ये कैसा था? अंतरराष्ट्रीय समझौता था। ठीक, उसके बाद आप लोगों को याद, मैं क्या बताई कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ, विश्व लेवल पर हुआ, जिसमें बहुत देश जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन हमारे भारत इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो मैम इसमें भारत कब शामिल हुआ? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ठीक। तो इसमें भारत कब शामिल हुआ? तो भारत जो है वो 1942 में इसमें क्या हुआ था? शामिल हुआ था। ठीक है, भारत कब शामिल हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, भारत इसमें शामिल कब हुआ था? तो भारत इसमें 1982 आप लोगों को याद रखना है शामिल हुआ था। तो क्या हम तब से आर्द्र भूमि दिवस मनाना स्टार्ट कर दिए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अब आर्द्र भूमि सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था। तो बिल्कुल हम 2 फरवरी को ही क्या मनाएंगे? आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। लेकिन हम 82 में ही नहीं मनाए थे, हमने मनाना कब स्टार्ट किया था? तो 1997 से हमने सर्वप्रथम पहली बार हमने आर्द्र भूमि दिवस मनाया। ठीक है, भारत पहली बार क्या मनाया? प्रथम बार क्या मनाया? आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस क्या किया? मनाया। याद रहेगा सभी को? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, आर्द्र भूमि रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। यह रामसर नामक एक ईरान में क्या है, एक जगह है। ठीक है, उनका नाम है रामसर। वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था सर्वप्रथम 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, जिसमें लगभग ये अंतरराष्ट्रीय समझौते थे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश जो है वो इसमें शामिल थे, लेकिन हमारा भारत जो है वो उस समय शामिल नहीं था। तो भारत कब शामिल होता है? 1982 में। तो 1982 से हमने रामसर आर्द्र भूमि दिवस मनाना स्टार्ट नहीं किया, बल्कि हम आर्द्र भूमि दिवस कब मनाना स्टार्ट कर किए? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एक बार डेट पूछा गया था कि सर्वप्रथम हमने आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया? तो बिल्कुल 2 फरवरी 1997 आप लोगों को याद रखना है। एक 1971 याद रखना है, सबसे पहले समझौता हुआ। उसके बाद 82 में भारत जो है वो इसमें शामिल हुआ। फिर 97 में हमने सर्वप्रथम आर्द्र भूमि दिवस मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए, जैसे आर्द्र भूमि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? आर्द्र भूमि, ठीक है, के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? तो बिल्कुल जो क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन क्या है? डेल्टा है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था? सुंदरवन डेल्टा के अलावा जो आपके चिल्का झील है, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आर्द्र भूमि, क्योंकि ये सब क्या है? नमी वाली जगह है। ठीक है, और जितने भी दलदली स्थान आप लोग पढ़ते हुए सबको भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। जैसे रेणुका झील है तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या है? आपके आर्द्र भूमि है। अब आपको याद रखना है कि इसको हम हर साल मनाते हैं। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि 2025 या 26 जो 2024 में हमने आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, तो उसका थीम क्या था? तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। 2024 और 25 का हमको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, 2024 में जब हमने आर्द्र भूमि दिवस मनाए थे, इसका थीम क्या था? और 2025 में जब हमने आर्द्र भूमि दिवस मनाए थे, इसका थीम क्या था? हमको याद रखना है। तो सबसे पहले 2024 का आप लोगों को याद रखना है, इसका थीम क्या था? आर्द्र भूमि मानव कल्याण। क्या था भाई? आर्द्र भूमि कौन सा? मानव कल्याण। मानव कल्याण, ये इसका क्या था? 2024 का थीम था। हर साल मनाते हैं, तो हर साल मनाने के दौरान आपको हर साल जो है वो थीम दे दिए जाएंगे। कुछ थीम रहते हैं कि अगर हम इस साल मना रहे हैं 24 में, तो हमारा थीम आर्द्र भूमि मानव कल्याण ये वाला थीम रहेगा। अगर मैं इसमें मना रहे तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होते हैं? थीम होते हैं। तो आपको याद रखना 2024 का ये थीम क्या था? आर्द्र भूमि मानव कल्याण, ये इसका थीम था, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। तो करंट के क्वेश्चन आप लोग पता है ना कि करंट में 2025 का 23 का भी अभी के डेट में पूछ दिए जाते हैं। तो बिल्कुल इसको 24 तक का आप लोगों को कम से कम याद रखना है। हाँ बिल्कुल, 2 फरवरी 1997। और 25 का चलिए बताइए क्या हो जाएगा? 25 का क्या था?
हाँ, तो 25 का भी आप लोगों को याद रखना है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। 25 का थीम क्या था? हमारे साझा भूमि के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। ठीक है, आर्द्र भूमि की सुरक्षा। ठीक है भाई, आया समझ में? तो बिल्कुल ये दोनों को आप लोगों को क्या रखना है, यहाँ से याद रखना है। ठीक, क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल वर्षा जी, सुंदरवन डेल्टा, चिल्का झील, रेणुका झील और बहुत सारे हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमारे देश में 45 आर्द्र भूमि को क्या किए थे, 8 किए थे। ठीक है, अब आपको बता, इसकी संख्या हर साल बढ़ी है, बढ़ी, हर महीना कुछ ना कुछ इसमें आर्द्र भूमि को क्या कर देते, 8 कर देते। अब आप लोगों को बताना है कि अभी में, मतलब अभी के डेट में, अभी करेंट में कितने आर्द्र भूमि हमारे पास है। ठीक है, एक बताना है पूरे विश्व में कितने आर्द्र भूमि है, पूरे विश्व में कितने आर्द्र भूमि है। ठीक, इसको मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि आप लोग भी कुछ करिए। पूरे विश्व में कितने आर्द्र भूमि है और हमारे भारत में कितने आर्द्र भूमि, भारत में कितने आर्द्र भूमि है। ठीक है, ये दोनों का आंसर मुझे चाहिए भाई। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलिए, तो ये होमवर्क को आप लोग करिएगा। ठीक है, हरीश जी, शेखर जी, किरण जी, वर्षा जी, पूनम जी, ठीक, चरण जी, बिल्कुल इसको आप लोग आंसर करिए। ठीक, अभी अगर पता है तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हो, नहीं तो बिल्कुल इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, तो बिल्कुल आर्द्र भूमि के संबंधित याद रहेगा सभी को। तो कौन कौन सा डेट इसमें हम लोगों को याद रखना है, 3 सन आपको याद रखना है। सबसे पहले 2 फरवरी 1971 में विश्व के स्तर पर इसका क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित ये सम्मेलन आपको याद रखना है, जिसमें हमारा भारत जो है वो उस समय शामिल नहीं था। तो भारत कब शामिल था भाई, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि भारत जो है वो 1982 में भारत जो है वो शामिल हुआ। उसके बाद सर्वप्रथम हमने 1 फरवरी 1997 से आर्द्र भूमि दिवस मनाना स्टार्ट किया। क्लियर है इतना सभी को, याद रहिएगा। चलिए यस बोल दीजिए। हाँ, आगे बढ़े। फिर अब हम जितने भी क्या हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। ठीक, चलिए फिर रेडी है सभी। सबसे पहले हम देखते हैं, जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कंफ्यूजन भरे रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन। चलिए, तो आपको याद रखना है ये स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है मैम, कोपरा जलाशय विलास। हाँ बिल्कुल हरीश जी, ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं कि अभी अभी कोपरा जलाशय, ठीक है, बिलासपुर में कोपरा जलाशय को भी क्या किया गया, आर्द्र भूमि के अंतर्गत उनको शामिल किया गया। वेरी गुड हरीश जी, एकदम सही है। ठीक, तो कोपरा जलाशय 95, सीढ़ीगढ़ 96, राजस्थान। अच्छा ठीक, आपको सिर्फ भारत में कितना है इतना बताना है आप लोगों को, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी आया क्या थे, आर्द्र भूमि नहीं थे। छत्तीसगढ़ के एक भी जो क्या थे, जितने भी मतलब छत्तीसगढ़ में हम पहले हम जब पढ़ते थे तो एक भी आर्द्र भूमि को इसमें शामिल नहीं किया गया था। पहला आर्द्र भूमि कौन सा है, छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ का पहला, ठीक है, आर्द्र भूमि कौन से था, तो कोपरा जलाशय। इसको बिल्कुल आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा, कोपरा जलाशय को। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ये आपके करेंट के क्वेश्चन है, जलाशय। ठीक, याद रहेगा सभी को। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के पहला आर्द्र भूमि, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अभी अभी इसको शामिल किया गया है। कब शामिल किया था, डेट बताइए जल्दी से, कब शामिल किया गया था इसको, डेट बताइए। डेट याद रखना है, करेंट के क्वेश्चन है। कोपरा जलाशय बिल्कुल याद रखिएगा और डेट भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए वर्षा जी, हरीश जी इसका डेट भी जल्दी से बताएंगे आप। ठीक, वेरी गुड हरीश जी, आप ही बस एक्टिव रहते हैं और वर्षा जी, ठीक है, फिर सब निष्क्रिय हो जाते हैं। ये हो गया था ध्वनि प्रदूषण हमारा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कौन सा, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े फिर। हाँ, इसका डेट भी आप ही लोगों को ढूंढना है जल्दी से, फिर
फिर मुझे बताइएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये क्या था, तो ये पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था। ठीक है, जो ये स्टॉकहोम सम्मेलन है वो पहला विश्व पर्यावरण क्या था, सम्मेलन था। ठीक है, ये पहला पर्यावरण मतलब पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, हाँ बीके जी आपको भी गुड मॉर्निंग। ठीक, और ये सम्मेलन कब हुआ था, तो बिल्कुल आप लोगों को नहीं भूलना है, स्टॉकहोम सम्मेलन बार बार आपको पूछा जाता है। पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, 5 जून को, तो बिल्कुल ये 5 जून 1972 को हुआ था। कब हुआ था, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन, 5 जून 1972, तभी से लेकर के हम पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट किए 5 जून को। ठीक है, तो विश्व का पहला पर्यावरण क्या था, ये सम्मेलन था जो कि 5 जून 1972 को हुआ था। क्लियर है सभी को, जिसमें आप लोग देखते हो कि इसमें कम से कम 119 देशों ने क्या लिया था, तो भाग लिया था। ठीक है, जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, तो कम से कम 119 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, स्टॉकहोम के शहर में। ठीक, कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये स्टॉकहोम शहर में हुआ था। ठीक, बिल्कुल याद रखना है यहाँ से आप लोगों को इतने पॉइंट्स। ठीक, और इन्हीं सम्मेलन में एक संस्था का गठन हुआ, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी संस्था है, यूनेप करके आप लोगों को याद रखना है। कौन सा नेप, यूनेप, UNEP, यूनेप। इसका फुल फॉर्म क्या है, चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, हाँ बिल्कुल यूनेप का यहाँ पे क्या हुआ था, गठन हुआ था। मैं जितने भी क्या है इसके फुल फॉर्म है सबको अच्छे से बताऊंगी, जितने भी यहाँ पे संस्था कार्यरत है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पूछता है कि यूनेप क्या है, ठीक है, और आपको पूछ देंगे जैसे यहाँ पे कि जो IUCN है वो क्या है, तो बिल्कुल इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट क्या है, ये प्रोग्राम है, बिल्कुल इसको आप लोगों को याद रखना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट क्या है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट क्या है, ये प्रोग्राम। ठीक, याद रहेगा, क्या बोल सकते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्रीय, ठीक है, हाँ राष्ट्रीय पर्यावरण, मतलब यूनाइटेड मीन्स क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का क्या हुआ था, यहाँ पे गठन हुआ था। ठीक है, इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक, याद रहेगा सभी को। तो मैं ये अगर पूछूं कि यूनेप का गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो बिल्कुल आप लोग बता पाओगे कि मैम इसका जो गठन है वो 1972 में हुआ था। डेट मिल गया, कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, इस संस्था का जो गठन है वो, तो ये संस्था क्या करती है भाई, तो बिल्कुल जितने भी पर्यावरण से संबंधित क्या है, हाँ चीज़ें हैं, है ना, उनको क्या करती है, ये देख रेख करती है, उनका संरक्षण करती है। और बिल्कुल हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जितने भी क्या होते हैं, संरक्षण संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसको ये क्या करती हैं, संरक्षित करने का काम करती है। इसके बारे में और मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, बस आपको इसको यहाँ पे ये याद रखना है कि यूनेप क्या है, एक संगठन है जिसका जो गठन है वो किसके अंतर्गत हुआ था, जो क्या हुआ था, पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जिसमें 5 जून 1972 को हुआ था, उसी में इसका क्या हुआ है, उसी के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का क्या हुआ है, गठन हुआ है। आपको पूछा जाएगा कि इसका गठन कब होता है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है करके,
बार बार इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो मुख्यालय को चलो ये बता देती हूँ। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है नैरोबी। कहाँ याद रखना है, नैरोबी केन्या में है, ठीक है, केन्या देश नैरोबी नामक शहर में क्या है, इसका मुख्यालय है। तो यहाँ से इतने पॉइंट्स याद रहेगा सभी को। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल बीके जी, ठीक है, वेरी गुड, सबका एकदम सही है, ठीक। तो बिल्कुल इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसका गठन जो है वो किसके अंतर्गत हुआ था, जो पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था इसके ही अंतर्गत हुआ था। तो मतलब 1972 में भी इसका गठन होगा। और इसका मुख्यालय बिल्कुल आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना, चलिए ठीक, आगे बढ़े। फिर यहाँ से इतना पॉइंट्स याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से यही बस सवाल पूछेंगे आपको कि स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन है। बस पर्यावरण से संबंधित क्या है, आपके स्टॉकहोम सम्मेलन है, ठीक है। प्रथम पर्यावरण विश्व क्या था, ये सम्मेलन था। कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। हम पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। तो 5 जून 1972 को सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें 119 देशों ने क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, ठीक। उसमें से हमारे भारत भी एक थे, जिसके अंतर्गत यूनेप नामक एक कुछ संस्था है, संगठन है, जिसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्या है, ये प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जितने भी क्या है पर्यावरण संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर। हाँ, चलिए दूसरा आप लोगों को डालना है कौन सा, एक स्टॉकहोम सम्मेलन हमने देख लिया, दूसरा आपको डालना है मोस्ट आईएमपी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल क्या, प्रोटोकॉल, ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है मैम, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखने हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आप लोग जैसे ओजोन परत के देखे होंगे, ठीक है। जैसे जो ओजोन परत है ये हमारी जैसे पृथ्वी होती है ना, तो पृथ्वी में आप लोग देखते हो जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल में आपके ओजोन परत जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और शोषित करती है, ताकि हमको प्रॉब्लम्स मत हो करके। तो बिल्कुल ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। तो देखिए कि इसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा है, इनका क्षरण हो रहा है करके। तो इनके संरक्षण के लिए ये जो क्या है प्रोटोकॉल है उसको लाया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल मॉन्ट्रियल से आपको याद रखना है कौन सा, ओजोन संरक्षण संबंधी क्या है, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। बिल्कुल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो ये ओजोन परत के, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। बिल्कुल इससे संबंधित है, किससे, ओजोन परत से। मोस्ट आईएमपी पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो बिल्कुल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। जान के ना, ओजोन परत हमारे लिए एक सुरक्षा आवरण का काम करता है। पृथ्वी में समताप मंडल पर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका क्या हो रहा है, नष्ट होने के कगार पर है। इसमें क्या हो गए बोलते, छेद हो गए बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो सूर्य के प्रकाश से हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो हमारी त्वचा में आकर के कैंसर वैंसर नामक बीमारी को जन्म देगी। तो इनको हमको क्या करना है, बचाना है। तो इनके लिए क्या किया गया था, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, जो कि आपको कब देखने को मिलेगा, तो ये हुआ कब था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 16 सितंबर। याद करिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो 16 सितंबर 1987, ठीक है, 1987 आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल ये कनाडा में हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल शहर कनाडा का है, मॉन्ट्रियल में हुआ था, कहाँ, कनाडा में, ठीक है भाई, याद रहेगा इतना, ठीक। बिल्कुल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ठीक है।
कब हुआ था, तो हम ओजोन परत दिवस कब मनाते, इसी के बाद से हमने ओजोन परत मतलब ओजोन दिवस मनाना स्टार्ट किए। ठीक है, तो 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते। 16 सितंबर 1987 को ये हुआ था। ठीक, मॉन्ट्रियल शहर, ठीक, कनाडा के एक मॉन्ट्रियल शहर है, वहां पे ये हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या मुख्य मकसद क्या थे, तो बिल्कुल जितने भी ओजोन परत के लिए क्या है, ओजोन परत के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं, ठीक, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग देखते हो। ठीक, तो इनको क्या करना, कंट्रोल करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या करना, कमी लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, ओजोन परत के लिए क्या है, कहीं ना कहीं उनको नष्ट करने में ये जिम्मेदार है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में हमको क्या लाना, कमी लाना, ये इनका क्या था, एक मकसद था। ठीक है, और इसको भी आप लोगों को याद रखना है, इसमें से भी थीम आएंगे आपके कि हम हर साल अब क्या मनाना स्टार्ट कर देंगे, ओजोन दिवस। ठीक, तो 2024 में भी हम मनाएंगे और 2025 में भी हम मनाएंगे। ठीक, तो 2024 का थीम क्या था भाई, बिल्कुल आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक, दोनों का थीम आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि करेंट अफेयर की ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो जीवन के लिए ओजोन बहुत जरूरी है, जीवन के लिए ओजोन। ठीक, जीवन के लिए ओजोन, ये कब का था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 2024। और उसके बाद आपको 25 में याद रखना है विज्ञान के वैश्विक कार्यवाही तक। ठीक है, कौन सा, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। ठीक है, ये 25 का क्या था, थीम था, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। बस थीम को याद रखना है और अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल, FCC में क्या करना, कमी करना वर्षा जी। ठीक, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल ये क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल आपको याद रखना है, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। जो कब स्टार्ट हुआ था, तो बिल्कुल 16 सितंबर 1987 आपको याद रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके क्या, उनके जो उत्पादन है उसमें हमको क्या लाना, कमी लाना। ठीक है, उसके बाद हमने 2024 में कहीं ना कहीं इसको बनाए थे। तो 2024 का इसका थीम क्या था, तो जीवन के लिए ओजोन। और 25 का आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट IMP, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। ठीक है, 25 का क्या था, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। ठीक, राधे राधे। चलिए, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। फिर अब हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो पहले हमने सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन देखा था 1972, याद रहेगा आप लोगों को। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन सा, 1987। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 याद रखना है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों को याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत 16 सितंबर ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं, 1987 आप लोगों को याद रखना है। 2 याद हो गए आप लोगों को। चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए भाई, हाँ याद भी करते जाएंगे। ठीक है, क्लास के अंदर। तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन भी बोल सकते हो इसको। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, ठीक, कब हुआ था देखेंगे। तो बिल्कुल जो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है वो आप लोगों को याद रखना है, ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भाई ये, 1997। तो देखो 3 डेट हमको याद रखना है। एक मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 1972 कौन सा, स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर मैंने आप लोगों को 1987 बताया, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर 1997 कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो। ठीक है, क्योटो क्या है, एक शहर है जो कि जापान में है। ये हुआ कहाँ था, तो बिल्कुल ये जितने भी सम्मेलन है ये शहर से ही संबंधित है। जिस शहर में हुआ था ना, उस शहर का नाम इसमें, इस प्रोग्राम को क्या कर दिया गया है, इस सम्मेलनों का नाम भी उसी शहर के नाम से रख दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल जो क्योटो शहर है वो कहाँ है भाई, ये जापान में है। ठीक है, क्योटो कहाँ है, जापान में। और यही जापान में कहाँ क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन के नाम से आप लोग देखोगे। बिल्कुल 1997 आपको याद रखना है। क्या 72, उसके बाद मैंने क्या बताया 87, उसके बाद 97।
ठीक, अब ये क्या था मैम, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है जिम्मेदार है, ऐसे गैसें को हमको क्या करना, रोकना, ठीक है, ऐसे गैसें के उत्सर्जन में हमको कमी लाना, बिल्कुल ऐसे गैसों को रोकना। तो बिल्कुल क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल, क्योटो से आपको क्या याद रखना है, ग्लोबल याद रखना है, ठीक है, क्योटो से आपको क्या याद रखना है, ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों का क्या करना, नियंत्रण करना, ठीक है। अब मैम इसमें कौन कौन से गैस को हमको रखना है, तो बिल्कुल 6 प्रकार के गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ग्रीन हाउस गैसें की कमी, जैसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसों की कमी में भी क्या करना, उत्सर्जन करना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की कमी में क्या करना, मतलब सॉरी, ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में, ठीक है, उत्सर्जन में क्या करना, कमी करना, ठीक, क्लियर रहेगा सभी को। अब ये ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, बिल्कुल आप लोगों को याद रखने हैं, सबसे ज्यादा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लगभग इसका 64% जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के लिए क्या होती है, ये जिम्मेदार होती है, ठीक है, 64% आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, जिम्मेदार होती है, ठीक है भाई, हाँ। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा गैस, मीथेन गैस, CH4, ठीक, लगभग इसका कितना परसेंट, तो लगभग इसका 16 से लेकर के 20% जो है वो ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। उसके बाद आपको याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये कितना होती है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 12 से लेकर के 14% तक इसमें क्या होते हैं, ये शामिल होता है। तो सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मतलब 50 से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपको 6% लगभग देखने को मिलेगा। उसके बाद जितने भी और है, जैसे जल वाष्प हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है, जैसे ओजोन हो गया आपका, जल वाष्प हो गया, ये सब भी कौन है, आपके जिम्मेदार है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से आप लोगों को इतने जो क्या है पॉइंट्स है उसको क्या करना है, नोट करना है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे हमने कौन कौन सा देख लिए, क्योटो प्रोटोकॉल। अब एक चीज और आप लोगों को याद रखना है कि भारत ने इसमें कब हस्ताक्षर किया, तो बिल्कुल आता है आपके कि भारत ने इसमें कब हस्ताक्षर किया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि भारत उस समय इसमें शामिल नहीं था, तो शामिल कब हुआ, हस्ताक्षर कब किया, तो भारत इसमें हस्ताक्षर कब करेगा, 2002 को, 2002 को कब, मतलब 26 अगस्त, ठीक है, कितना अगस्त, 26 अगस्त 2002 को जो है वो भारत क्या करता है, इसमें हस्ताक्षर करेगा, ठीक है भाई। भारत कब हस्ताक्षर करता है, 26 अगस्त 2002 को, ठीक है, भारत जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर कब करेगा, 26 अगस्त 2002 को, ठीक, हाँ। उसके बाद ये 16 फरवरी 2005 से क्या होता है, प्रभावी होता है, ठीक है, प्रभावी नहीं हुआ था, बस इसको बनाया बस गया था। तो ये कब होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 16 फरवरी 2005 से, ठीक है, 2005 से ये क्या होगा, प्रभावी होगा, 16 फरवरी 2005 से क्या होगा, प्रभावी होगा। क्लियर है सभी को, इतना याद रहेगा। चलिए, हाँ बिल्कुल वर्षा जी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये क्या है, जिम्मेदार रहते हैं। तो पहले मैंने स्टॉकहोम सम्मेलन बताया 1972 याद रखना है, फिर हमने क्या देखा था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा था 1987 याद रखना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 याद हो गया, यहीं पे रटा गया पूरा,
1997 आपको याद रखना है। क्योटो जापान शहर है, वहाँ मतलब जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। तो मैम ये सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपके ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। जैसे जितने भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, उसको हमको क्या करना, उनके उत्सर्जन में हमको कमी लाना ताकि हम वातावरण को सुरक्षित रख सके। तो इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसें के मतलब ग्रीन हाउस गैसें होती है वो कौन होती है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लगभग आपके 50 से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मेथेन हो गया, ठीक है, 16 से 20% तक के। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया 12 से 14% तक के। फिर आपके नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। फिर जल वाष्प मैंने आप लोगों को बताया था, ओजोन हो गया। ये सारी चीजें जो है वो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होते हैं? शामिल होते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ये सारी जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन आता है आपका कि इसमें से कौन कौन से गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं करके। तो मोस्ट आईएमपी सबसे ज्यादा प्रभावी गैस कौन सी है ग्रीन हाउस के लिए? आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पहला पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। इतना याद रहेगा सभी को, याद रहेगा, बस आपको डेट याद रखना है। सबसे ज्यादा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये क्या था? जिम्मेदार था, ठीक है। हाँ, चलिए, गुड मॉर्निंग कमलेश जी। अब हम देखते हैं कौन सा? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको क्या बोला जाता है? पहला पृथ्वी सम्मेलन या रियो पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन या इसी को और क्या बोला जाता है? रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रियो सम्मेलन, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं ये है क्या, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हमने 3 डेट याद कर लिए, ठीक है। किसको किसको याद नहीं हुआ बताइए अभी तक? किसको किसको याद नहीं हुआ? मुझे तो याद हो गया। 1972 हमको याद रखना है। कौन सा? जल्दी बताइए। 1972 में हमने क्या देखा था? कौन सा सम्मेलन देखा था 1972 में? जल्दी याद हुआ कि नहीं? कमलेश जी, वर्षा जी, जल्दी बताइए। मुन्नी जी, याद हो रहा है आप लोगों को? 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद हमने क्या देखा था? 1987 जाना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि किससे संबंधित है? आपके ओजोन परत से संबंधित है। फिर हमने कौन सा सम्मेलन देखा था? तो बिल्कुल आपको क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना है, ठीक है। क्योटो कहाँ है? तो जापान में है, जो कि किससे संबंधित है? तो बिल्कुल आप ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग से आपको क्या रखना है? याद रखना है। 3 तो ऐसे ही याद हो गए आपके, ठीक है। चलिए, वर्षा जी, स्टॉकहोम 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, याद हो गया? क्लियर है? चलिए, बार बार इसी कारण मैं क्यों बोलती हूँ, आप लोग बोलते होंगे कि मैम पचरी टाइप से बार बार बोलती होगी करके, लेकिन मैं जानबूझ के बोलती हूँ, क्योंकि बार बार बोलने से माइंड उसी चीज को दोहराते रहता है और फिर पूरा हमारे कॉन्शियस माइंड में वो क्या हो जाता है? याद हो जाता है, ठीक है। फिर वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी अगर चला जाएगा ना, तो अगर मैं आपको पूछूंगी ना, चलो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था करके, तो बिल्कुल उस चीज को आप लोग क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि मैम ये तो 1987 में हुआ था करके, ठीक है। चलिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन अब हम देखते हैं, जिसको रियो सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये, अब फिर से एक डेट याद रखना है, 1992, ठीक है। सबसे पहले 1972 याद रखे, फिर 1987 याद रखे, फिर 1900 कितना याद रखे हमने? 97 याद रखना है। 97 था ना, ठीक है। ये तीनों डेट आपको क्या रखना है? याद रखना है। उसके बाद फिर से हमको क्या याद रखना है? एक डेट और याद रखना है, 1992, ठीक है। हाँ, बिल्कुल नंद कुमारी जी, गुड आफ्टरनून। वर्षा जी, मुन्नी जी, याद हो गया? चलिए, तो एक डेट फिर इसमें आप लोग शामिल कर लीजिए। कौन सा? 1992, ठीक है। ये किससे संबंधित था हमारा? कौन सा सम्मेलन था आपका? स्टॉकहोम सम्मेलन था। ये हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ये हमारा कौन सा था? जापान में क्योटो प्रोटोकॉल था। उसके बाद ये हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब 1992 में ये हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये ब्राजील के, ठीक है। कहाँ? ये ब्राजील के एक शहर, ठीक है, ब्राजील का शहर है एक, कौन सा? याद रखना है आप लोगों को, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। कौन सा शहर? रियो डी जेनेरियो,
ठीक है। रियो डी जेनेरियो करके एक क्या है, शहर है, ये रियो डी जेनेरो ऐसा भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, रियो डी जेनेरियो भी बोल सकते हैं इसको। इस शहर में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन याद रहेगा सभी को 1992। 1992 97 को क्या हुआ था, क्योटो याद रखना है, 97 को क्योटो, 97 क्योटो, 92 पृथ्वी सम्मेलन, 92 को क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। हाँ चलिए, अब ये कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील का एक क्या है, शहर है, वहां पे हुआ था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल जो 21वीं सदी के क्या है आपके, हाँ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल इसका उद्देश्य, अब भाई इसका सम्मेलन किया गया था तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे उद्देश्य रहा होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि जो 21वीं सदी की क्या है आपकी सतत विकास है, ठीक है, उनकी प्राप्ति का इनका क्या था, कहीं ना कहीं उद्देश्य था, ठीक है। 21वीं शताब्दी के सतत विकास की प्राप्ति का इनका क्या था, मुख्य लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था, किनका, जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये पहला शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, जिसमें कम से कम हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए या पृथ्वी को बचाने के लिए 21 एजेंडा जिसको बोला जाता है, ठीक है, 21 एजेंडा इन्होंने क्या किया था, अपनाया था। तो पहले तो इसको उद्देश्य लिख लीजिए कि 21वीं सदी के सतत विकास को क्या करना, 21वीं शताब्दी के सतत विकास की प्राप्ति के लिए, ठीक है। इस 21वीं शताब्दी के सतत विकास के लिए, ठीक है भाई, 21वीं सदी की सतत विकास के लिए इसको क्या किया गया था, इस सम्मेलन को किया गया था, ठीक है। जिसमें आप लोग देखोगे कि इसमें लगभग कितने प्रकार के एजेंडा, तो 21वीं सदी के लिए बनाया गया है। तो बिल्कुल 21वीं सदी को ही देखते हुए इसमें 21 प्रकार के एजेंडा, ठीक है, 21 एजेंडा। अब ये एजेंडा क्या है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके हमारी पृथ्वी इससे सुरक्षित रहे, इनके लिए उन्होंने 21 एजेंडा तैयार किया, जिसमें 21 प्रकार से कैसे कैसे हम चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं जिससे हमारी पृथ्वी जो है वो, धरती माता जो है वो सुरक्षित रहे। इनके लिए 21 प्रकार का क्या बनाया गया यहाँ पे, एजेंडा जो है वो बनाया गया। जैसे बोल दिया गया होगा कि पहला यहाँ है कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है ये सभी का हमको संरक्षण करना है। फिर दूसरा जो हो गया, जितने भी हमारे जलीय संसाधन है, ठीक है, जैसे जल वल हो गया, खाने पीने की चीजें, इनको हमको संरक्षित करके रखना है, ठीक है। प्राकृतिक चीजों को हमको संरक्षित करके रखना है, जैसे जंगल वन झाड़ी हो गए, ये सारी चीजों को। तो ऐसे ही 21 प्रकार के यहाँ पे एजेंडा जो है उन्होंने क्या किए, निर्धारित किए थे, ठीक है, जिसको 21 एजेंडा के नाम से जाना जाता है। और इसी में एक किसकी स्थापना की गई, एक संस्था की स्थापना की गई, तो बिल्कुल मोस्ट IMP है UNFCCC, ठीक है, UNFCCC, ठीक। इस एक संस्था की क्या की गई, यहाँ पे गठन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल वर्षा जी, चलिए मैम क्या मैसेज किए हो, मुझे दिख नहीं रहे हैं नीचे का। चलिए आज तो फुल फॉर्म होगा भी नहीं, समझ नहीं आ रहा है, टाइम हो जाएगा लग रहा है। स्टाफ होम 1997, अच्छा कहाँ से लाइव हो, ओके ठीक, रायपुर से 1972, 87, 97, 72, 72 नहीं 92 है जी वो, ठीक है 92 है ना पूनम जी, चलिए 92, हाँ बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं इसका जो गठन है वो किसके अंतर्गत हुआ था, जो UNFCCC है उसका गठन बिल्कुल किसके अंतर्गत हुआ था, तो आपको याद रखना है जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसके अंतर्गत हमने कौन सी संस्था का गठन किया था, तो मैंने आपको बताया UNC, कौन सा मतलब UNEP, यूनेप का हमने क्या किया था, गठन किया था। वैसे ही हम किसके अंतर्गत, पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होगा उसके अंतर्गत हम इसका क्या करेंगे, गठन करेंगे। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बिल्कुल सभी याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल
या यूनाइटेड नेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। फिर ट्रिपल सी है, ठीक है। ट्रिपल सी में पहला सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्सेशन। कन्वर क्या हो जाएगा आपका, सेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कन्वेंशन होगा, ठीक है, कन्वेंशन, कन्वेंशन हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद ये वाला सी कौन सा हो जाएगा आपका, क्लाइमेट, ठीक। और एक क्या हो जाएगा आपका, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक। याद रहेगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हाँ, मतलब ऑन क्लाइमेट चेंज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हिंदी में इसको हम क्या बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक। मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क क्या, कन्वेंशन, ठीक है। हाँ, चलिए फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक। हाँ, 92 करके याद रखना है, ठीक। तो बिल्कुल इसमें आप लोगों को याद रखना है कि एक संस्था का क्या हुआ था, गठन हुआ था, कौन सा, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक। इसका यहाँ पे क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। और बिल्कुल इसका उद्देश्य क्या था, जलवायु प्रणाली में खतरनाक जितने भी मानवीय हस्तक्षेप हो रहे हैं उनको क्या करना, रोकना था, ठीक है। इनका क्या था कि जलवायु परिवर्तन में जितने भी आप लोग जानते हो ना, जैसे जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम ही उनके लिए जिम्मेदार हैं। हम जितना ज़्यादा अपने लिए क्या एक सुविधा ढूंढते हैं, और इसके लिए गाड़ी मोटर ये सारी चीज़ें जानते हो, फिर वहाँ से निकलने वाले धुएं, औद्योगिक कारखाने से निकलने वाले धुएं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे राइस मिल वगैरह हो गया, वहाँ से निकलने वाले धुएं हमारे वायु में घुल करके हमको ही वो क्या पहुँचा रही है, नुकसान पहुँचा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इनका उद्देश्य था, ये जलवायु संबंधी, ठीक है, जलवायु प्रणाली में जो खतरनाक टाइप से क्या हो रहा है, मानवीय हस्तक्षेप हो रहे हैं, उनको रोकना था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन में मानवीय हस्तक्षेप को क्या करना है, रोकना था, ठीक है भाई, याद रहेगा सभी को। हाँ, अब बताइए कि हम पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, चलिए बताइए। मोस्ट IMP, मैं एक आध दिन पूरा फिर दिवस लाऊंगी, ठीक है, कि पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है, महिला दिवस कब मनाते हैं, ये सब आता है पूरा। तो बिल्कुल पूछा जाता है मोस्ट IMP पर्यावरण दिवस कब मनाता है, पूरा एक दिन दिवस का हम क्लास करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए बताइए, अब इसी के दौरान पृथ्वी दिवस मनाना क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो चलिए बताइए कि पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं, मोस्ट IMP है, याद रखना है पृथ्वी दिवस। जल्दी बताएंगे, चलिए उमेश्वरी जी, पूनम जी, मुन्नी जी, वर्षा जी, चलिए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं जी, हम बताएंगे सभी जल्दी से, फटाक से, कब मनाते हैं। अब पृथ्वी दिवस मनाए हैं तो हर साल तो मनाते हैं, ठीक है, 22 अप्रैल, अच्छा मैं ही बता दी, ठीक है, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल, वेरी गुड, सबका एकदम सही है, ठीक है। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो हमने 2024 में भी बनाया होगा, ठीक है, हमने 2025 में भी बनाया होगा, ठीक। और पृथ्वी दिवस जब हमने 24 और 25 में मनाया है तो इनका भी कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, थीम रहा होगा। तो बिल्कुल पृथ्वी दिवस का थीम आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। जैसे हमने उसमें 2 थीम याद रखे थे, क्योटो प्रोटोकॉल बनाए थे, उसमें
सॉरी क्योटो प्रोटोकॉल बोलती हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम ओजोन परत मनाए थे, मतलब ओजोन दिवस मनाते हैं हर साल 16 सितंबर को। तो मैंने आप लोगों को 2 बताया था ना, वैसे ही सेम इसमें भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। हाँ ओके राकेश जी। चलिए तो 24 में आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, 24 का थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक, कि हमारे ग्रह के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए जो प्लास्टिक है वो कैसा था, एकदम ज्यादा। ग्रह बनाम ग्रह बनाम प्लास्टिक, ठीक है, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये हमारा 24 का थीम था, जिसमें ग्रह, हमारे ग्रह के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन है, पृथ्वी में जितने भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी क्या हो रहे हैं, पृथ्वी जो है वो प्रदूषित हो रही है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का, रोकने के लिए हमने ये जो सम्मेलन है उसको किया था। तो बिल्कुल अब भाई 24 में हम मनाएंगे तो इसका क्या थीम रहेगा, तो उसी से संबंधित रहेगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ग्रह के लिए प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, नुकसानदेह है। तो ग्रह बनाम प्लास्टिक वर्सेस ऐसा करके बोलते हैं, वही है। फिर उसके बाद जो 25 में थीम था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हमारा ग्रह हमारी शक्ति, मतलब जो हमारा ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी मैया है, हमारी धरती माता है, वो हमारे लिए क्या है, शक्ति है। तो बिल्कुल 25 में आपको याद रखना है, हमारा ग्रह क्या है, हमारी शक्ति है, ठीक है। हमारा ग्रह जो है वो हमारी कैसी है, शक्ति है। ये 25 का आपका क्या था, थीम था। क्योंकि मैं इसको क्यों बता रही हूँ, हर चीज में, जैसे हमने ओजोन दिवस मनाया, पर्यावरण दिवस मनाया, तो एक बार आप लोग पर्यावरण दिवस के 24 और 25 के किसको याद करके जाइएगा, थीम को। क्योंकि मैं कुछ को दिलाई थी एग्जाम अभी थोड़ी देर पहले, तो बिल्कुल थीम को इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो 5 जून को हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस, तो 24 और 25 का थीम क्या था उसको एक बार आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन परत से संबंधित है। 16 कब, सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं, तो उसमें 24 और 25 में कौन कौन सा थीम था उसको आप लोग एक बार देख के जाइएगा। उसके बाद मैंने अभी क्या बताया, पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत हम क्या मनाएंगे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, विश्व पृथ्वी क्या मनाएंगे, दिवस मनाएंगे, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाएंगे। तो बिल्कुल 22 अप्रैल को हम इसको मनाएंगे, तो हर साल मनाएंगे। तो 24 में ग्रह बनाम प्लास्टिक इसका था, और 25 में क्या था, हमारा ग्रह हमारी शक्ति, हमारे ग्रह जो है वो हमारी क्या है, शक्ति है। और बिल्कुल इन शक्ति को हमको बनाए रखना है, और बिल्कुल इसको हमको क्या करके रखना है, संरक्षित करके रखना है। ये 25 का क्या था, एक थीम था, ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए तो ये 4 जो सम्मेलन है मोस्ट आईएमपी है, यहीं से क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। एक और है ग्रीन पीस इंटरनेशनल करके, ठीक है, या इंटरनेशनल ग्रीन पीस करके याद कर लीजिए इसको, ठीक, याद हो रहा है ना, इंटरनेशनल ग्रीन पीस, ठीक है, ऐसे करके है इंटरनेशनल ग्रीन पीस करके। इसकी स्थापना कब हुई थी, चलिए 22 मार्च वाटर डे, हाँ बिल्कुल, मैं एक दिन पूरा इसका क्या लाऊंगी, क्लासेस लाऊंगी, ठीक है। हम एक दिन पूरा जितने भी दिवस है उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। मैं रुको एक बार, वॉइस जो है वो नहीं आ रही है, ठीक है। अब आ रही है ना, चलिए अब बताएंगे मेरी वॉइस आ रही है क्या, बैटरी चेंज खत्म हो गया था इसका, चलिए बताएंगे ना। तो देखिए इंटरनेशनल जो ग्रीन पीस है ना, वो क्या है,
आ रही है। चलिए, तो इंटरनेशनल ग्रीन पीस आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल ग्रीन पीस है वो क्या है, एक एनजीओ है, ठीक है। ये क्या है, एक एनजीओ है जो किसके लिए काम करता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जितने भी क्या है चीजें हैं उनके लिए क्या करती है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। पर्यावरण है ना के संरक्षण के लिए क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। और इनका जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो एकदम ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक एनजीओ है ऐसे करके। स्थापना हुआ था इनका भाई 1961 को, ठीक है, इंटरनेशनल ग्रीन पीस का। और ये क्या है, एक पर्यावरण संरक्षण संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में ये क्या करती है, मतलब संरक्षण प्रोवाइड करने का काम करती है पर्यावरण की चीज़ों को। स्थापना इनका 1961 को हुआ था। और बिल्कुल इनका जो मुख्यालय है, जो इनका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो एडम्स में, ठीक है, एडम्सडर्म नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका, एम्स्टर्डम, कहाँ, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक। तो यहाँ से आपको इतने पॉइंट्स क्या रखना है, याद रखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है मैं आप लोगों को ऑलरेडी याद करवा देती हूँ, ठीक है। हाँ, अभी आ रही है ना मेरी वॉइस। चलिए, फिर एक और याद रखना है आप लोगों को, वियना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, वियना सम्मेलन, ठीक है, वियना सम्मेलन, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आपको याद रखना है वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1985 को हुआ था। कब हुआ था, 1985 को। अब एक और डेट जुड़ गए, तो बिल्कुल वियना सम्मेलन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, वियना सम्मेलन को। और ये किसके लिए था, तो बिल्कुल ये भी ओजोन परत के क्षरण के लिए था। ओजोन परत के संरक्षण के, मतलब उनके जो क्षरण हो रही है उनके संरक्षण के लिए क्या था, ये सम्मेलन किए गए थे, ठीक है। तो ये वियना सम्मेलन, बस इतना ही याद रखना है आपको, वियना सम्मेलन संबंधित। उसके बाद आपको याद रखना है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये जो नागोया है, ठीक है, नागोया कहाँ है भाई, तो बिल्कुल जापान में है ये, ठीक है। कहाँ है ये, जापान में है, जो कि हुआ कब था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये 2010 में हुआ था, अभी अभी की बात है। जो जितने भी आनुवंशिक संसाधन तक, मतलब आनुवंशिक जितने भी संसाधन है, ठीक है, और उनका इस्तेमाल करने वाले फायदों को निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से बांटने के लिए इसका क्या किया गया था, संगठन किया गया था, ठीक है। इसको क्या किया गया था, संगठित किया गया था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसके संबंधित में कि यह नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो बिल्कुल ये 2010 में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागोया कहाँ है, जापान में है। और बिल्कुल ये किससे संबंधित है, तो जितने भी क्या है आनुवंशिक, ठीक है, आनुवंशिक क्या है, संसाधन है, आनुवंशिक जितने भी क्या है संसाधन है उनका पहुंच, ठीक है, और क्या करना, उनका इस्तेमाल करना, उनका क्या कर, इस्तेमाल करना, करने से होने वाले फायदे को, इस्तेमाल करने से होने वाले फायदे को क्या, निष्पक्ष क्या करना, आनुवंशिक संसाधन तक पहुंच और उनका इस्तेमाल करने से होने वाले फायदे को क्या करना, निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से बांटना, ठीक है, निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से
बांटना, ठीक, याद रहेगा। ठीक, तो ये क्या है आपके नोगोया प्रोटोकॉल। ये आनुवंशिक संसाधन जो होते हैं ना हमारे, तो उनका हमको क्या इस्तेमाल करना और उनके जो फायदे हैं उनको क्या करना न्याय संगत तरीके से, मतलब सबको मिलजुल कर ये चीज़ों को क्या करना है, इनसे संबंधित जो आपके नोगोया प्रोटोकॉल थे। ठीक है, अब चलिए जितने भी संस्था है उनका हमको क्या याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्लास आगे करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, कहाँ है, ठीक, हाँ, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, बिल्कुल इसको याद रखना। 18 अक्टूबर 2010 में ये क्या हुआ था, बना था, जो पर्यावरण संबंधित मुद्दों को जो निपटारा करता है, विवाद होता है कुछ भी, उस चीज का निपटारा कौन करता है, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम करता है। ठीक है, उसके बाद हमने ध्वनि प्रदूषण अधिनियम बस 2000 याद रखना है, जिसमें ध्वनि मतलब जो भी ज्यादा आवाजें कर दी है, ध्वनि प्रदूषित करी, उस पर क्या लगाना, रोकथाम लगाना था। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा, मोस्ट आईएमपी। चलिए एक एक बार सभी जो है वो क्या करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, रामसर देखा था। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2 फरवरी, कितना फरवरी, 2 फरवरी 1971 याद रखना है। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल रामसर शहर में हुआ था, जो कि कहाँ का है, ईरान का है। ठीक है, और इस सम्मेलन जो है किससे संबंधित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये आर्द्र भूमि से क्या है, संबंधित है। और उस समय जो है वो हमारा भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो भारत कब शामिल हुआ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इसमें जो है वो भारत 1982 में शामिल हुआ था। फिर हमने सबसे पहले नमभूमि दिवस मनाना कभी स्टार्ट किया, तो 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी को ही ये स्टार्ट हुआ था। तो 2 फरवरी 1997 से हमने सबसे पहले नमभूमि दिवस मनाना क्या किया था, प्रथम बार स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो नमभूमि समझ जाओगे, सुंदरवन डेल्टा, चिल्का झील, ये सब चीज है। उसके बाद 2 थीम आपको याद रखना है, क्योंकि जिस दिवस को हम हर साल मनाएंगे ना, उसका थीम भी हर साल अलग अलग रहेगा। तो बस आपको 24 और 25 का बस याद रखना है। 24 का थीम क्या रहेगा, आर्द्र भूमि से संबंधित है, तो आर्द्र भूमि मानव कल्याण इसका थीम रहेगा। कौन सा, आर्द्र भूमि। ठीक है, कौन सा रहेगा, आर्द्र भूमि मानव कल्याण रहेगा। आर्द्र भूमि कौन सा रहेगा, मानव कल्याण। और 25 के थीम क्या रहेंगे, हमारे साझा भूमि के लिए आर्द्र भूमि की क्या करना है, हमको सुरक्षा करना है, कि कहीं ना कहीं इसकी हमको जरूरत पड़ती है। तो हमारे साझा भूमि के लिए हमको आर्द्र भूमि की क्या करना है, सुरक्षा करना है। अधिकतर जो 24 का थीम है वो छोटा छोटा है, आप लोगों ने देखा होगा, और जितने भी 25 के थीम है वो कैसे है, थोड़ा लंबे हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमि मानव कल्याण ये 24 में आपको याद रखना है। और हमारे साझा भूमि के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना, ये किसमें था, 25 का क्या था, आपका थीम था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला आर्द्र भूमि किसको शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में कोई भी आर्द्र भूमि नहीं था, अभी अभी शामिल किया गया है कोपरा जलाशय को। ठीक है, कब किया गया, बिल्कुल इसका डेट आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, वर्षा जी, शशि जी, मुन्नी जी, राकेश जी, इसका डेट मुझे आप लोग बताइएगा। ये अभी करेंट के क्वेश्चन से अभी अभी ही 1-2 महीना पहले ही इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। उसके बाद सबसे पहले हमने सम्मेलन देखा, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था ये, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 1972 में। 1972 मतलब कब, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो ये विश्व का पहला पर्यावरण संरक्षण क्या था, सम्मेलन था। ठीक, अब पर्यावरण संरक्षण बोल दिए मतलब कुछ ना कुछ तो दिवस होगा, तो बिल्कुल 5 जून को ये हुआ था। तब से लेकर के हम अब तक क्या मना रहे हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मना रहे। तो 5 जून 1900 क्या याद रखना है आप लोगों को, 72 याद रखना है। 71 किससे संबंधित है, नमभूमि दिवस से संबंधित है। ठीक है, 71 में नमभूमि दिवस, आर्द्र भूमि हमने क्या किया था, सम्मेलन किया था। सबसे पहले रामसर में सम्मेलन हुआ था, लेकिन 72 आपको क्या याद रखना है, स्टॉकहोम से संबंधित। ठीक, रटा गया है सभी को। और इसी के दौरान क्या हुआ था, यूनेप का क्या हुआ था, इसमें गठन हुआ था, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम है, जो कि पर्यावरण से जितने भी क्या होती है आपके चीजें होती है, इन सब का यहाँ पे क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है। ठीक है, गठन 1972 में हुआ था इसका। ठीक, मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में। तो बिल्कुल इसका मुख्यालय आप लोगों को याद रखना है, कहाँ, केन्या के नैरोबी में। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था,
तो बिल्कुल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ओर चलते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब याद रखना है? 16 सितंबर 1987 याद रखना है, जो ओजोन परत से क्या है? संबंधित है। ओजोन परत को नष्ट होने के से बचाने के लिए हमने ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया था। तो ये ओजोन परत जो है वो क्या है? तो बिल्कुल 16 सितंबर ये को ही हुआ था। इसी कारण तब से लेकर के अब तक हम ओजोन परत दिवस मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को। ठीक है। कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कमी को रोकने के लिए भी इसको हम किए थे, उनके उत्पादन को कमी करने के लिए। अब हम फिर इसको मनाएंगे हर साल। तो 24 में जब हम इनको ये मनाए थे तो क्या थीम था? तो जीवन के लिए ओजोन था। ठीक है। देखो ये छोटा है 24 का, और देखो 25 का फिर से बड़ा है, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। और 25 का आप लोगों को हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट टाइप से वर्डिंग उसमें दिखेंगे। ठीक है। तो 24 का जीवन के लिए ओजोन था और 25 में क्या था? विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। तो ये हमने देख लिया। फिर हम गए थे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है 1997। कहाँ हुआ था? ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था। तो ये किससे संबंधित है मैम? तो ये बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस होती है वो कौन सी होती है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। लगभग 50 से भी ज्यादा ये गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के लिए क्या होती है, मतलब ग्रीन हाउस गैसें जो है ये बनाती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके अलावा और कौन कौन सी गैस है? तो मेथेन हो जाएंगे, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएंगे, उसके बाद आपके नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएंगे, फिर आपके ओजोन हो जाएंगे, और कुछ जलवाष्प भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत जो है वो इसमें 26 अगस्त, 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी भी नहीं, 26 अगस्त, मतलब अगस्त और 26 जनवरी दोनों मिल करके बना है। ठीक है। तो आपको याद रखना है 26 अगस्त 2002 को भारत इसमें शामिल हुए थे। ठीक। और 16 फरवरी 2005 से ये क्या हो गया था? प्रभावी हो गया था, क्योंकि इससे पहले ये प्रभावी नहीं हुआ था। फिर हम देखेंगे कौन सा? पहला पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो सम्मेलन कब हुआ था? तो बिल्कुल ये 1992 को हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल ये कहाँ हुआ था आपको याद रखना है। ये ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो करके, वहां पे ये हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये बिल्कुल हमारे पृथ्वी को बचाने से संबंधित है, ग्लोब। ठीक है। कि इसमें मतलब हमारी 21वीं सदी की जो क्या है सतत विकास के लिए है ना, उनके लिए ये क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था, जिसमें 21 प्रकार के एजेंडा इसमें क्या किए गए थे? तैयार किए गए थे। ठीक है। जिसमें UNFCCC का भी क्या हुआ था? गठन हुआ था। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के नाम से आप लोग जानोगे इसको, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र क्या कन्वेंशन। ठीक है। जलवायु परिवर्तन में जो मानवीय हस्तक्षेप हो रहे हैं उनको रोकना ही इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। फिर आपको याद रखना है पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? तो बिल्कुल हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो हमने 24 में भी पृथ्वी दिवस मनाया होगा और 25 में भी मनाया होगा। तो 24 का थीम क्या था? तो 24 को देखो छोटा है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है। 24 का थीम क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक था। वही 25 का थीम आपको याद रखना है हमारा ग्रह हमारी शक्ति, हमारा ग्रह हमारी शक्ति। फिर मैंने दो यहाँ पे छोटा छोटा और आप लोगों को बताया, एक NGO के बारे में बताया था, उसके बाद एक क्या है नगोया प्रोटोकॉल जो कि जापान में हुआ था। ठीक है। ये आनुवंशिक संसाधन से संबंधित था। उसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक। चलिए तो आगे और पढ़ना है क्या, क्योंकि फुल फॉर्म है जैसे मैं आप लोगों को बताई थी ना IUCN। चलिए बता देती हूँ, अभी 15 मिनट बचा है। चलिए IUCN बहुत सारे फुल फॉर्म है, उसको मैं आप लोगों को एक दिन के क्लास में पूरा बताऊंगी। IUCN, IUCN। ठीक है। ये है क्या? तो बिल्कुल ये पर्यावरण से संबंधित क्या है? ये संगठन है। ठीक है। इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो इसका फुल फॉर्म बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, इंटरनेशनल। ठीक है। अच्छा, और पढ़ना है सबको? वर्षा जी, राकेश जी, विकास जी, चलिए जल्दी बता देंगे सभी। पढ़ना है क्या और समझ में आया ना? याद हुआ ना? चलिए एक बार और करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? 1972 देखा था। 1972 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? जल्दी बताइए। 1972 देखा था। फिर आप लोगों को 1987 याद रखना है। फिर आप लोगों को 1997 याद रखना है। फिर आप लोगों को 1900 क्या याद रखना है? 92 याद रखना है। ठीक है। अब 4 हमको यहाँ पे डेट क्या रखना है? एकदम से याद रखना है।
चारों डेट में चलिए बताइए क्या क्या हुआ था, एक बार मुझे कमेंट करके सभी देखना चाहती हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हुआ कि नहीं, जल्दी बताएंगे सभी। हाँ एक्टिव है भाई, याद ऐसे एक्टिव रहा करो, पता है तब मुझे भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। और आप लोग निष्क्रिय हो जाते हो ना तो मेरा गुस्सा चढ़ जाता है, ठीक है। हाँ एक 1971 भी याद रख लेना, कौन सा, रामसर सम्मेलन, ठीक है। रामसर क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। अब जल्दी से बताइए कि 1972 में हमने क्या देखा था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन। सबसे पहले रामसर सम्मेलन 1971 आर्द्रभूमि से संबंधित है। 1972 कौन सा सम्मेलन हो जाएगा आपका, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि किससे संबंधित है, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। फिर 1987 में हमने क्या देखा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा था। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, तो आपके ओजोन परत को बचाने से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद 1997 में हमने क्या देखा था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल देखा था जो कि किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। उसके बाद 1992 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो 1992 में आप लोगों को याद रखना है रियो सम्मेलन, ठीक है। रियो सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन याद रखना है, जो कि आपके पृथ्वी को, हमारे ग्लोबल को बचाने के लिए, हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए ये क्या है, ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। हाँ चलिए राकेश जी, हाँ बिल्कुल ठीक, याद हो गया ये सभी। तो पांचों जो है एकदम मोस्ट आईएमपी है, इसको आप लोग को भूलना नहीं है। यहीं से आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, तो लाइन से इसको आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। कि 97 रामसर, सॉरी 1971 रामसर, 72 स्टॉकहोम, 87 मॉन्ट्रियल, 97 क्योटो प्रोटोकॉल और 92 रियो सम्मेलन, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सबका आ रहा है, गुड गुड गुड। चलिए अब एक दो का पहले मैं बता देती हूँ, जैसे IUCN ये क्या है, ठीक है। तो जो IUCN है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है IUCN का फुल फॉर्म, हाँ गुड गुड, एकदम ऐसे रहा करो भाई आप लोग, तक मुझे भी मजा आता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग जब कमेंट का रिप्लाई नहीं करते तो मुझे पढ़ाने का मन नहीं होता, मैं ही अकेले बोल रही हूँ क्या, ऐसी लगता है फिर मुझे, ठीक है। फिर ऐसे कर देते हो आप लोग। तो चलिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, ठीक है। क्या होगा इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन होगा, ठीक है। कंजर्वेशन में संरक्षण होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्या हो जाएगा, ये एक संघ हो जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक, ये प्रकृति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति क्या हो जाएगा, संरक्षण संघ, ठीक, याद रहेगा सभी को। तो IUCN, ठीक, इसका गठन कब हुआ था, किसी को पता है क्या, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जो इसका गठन है, गठन आपको याद रखना है 1948 में इसका क्या हुआ था भाई, गठन हुआ था, ठीक है। और ये क्या करती है, तो ये जो संस्था है वो क्या करती है, जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जैसे जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आप लोग देखते हो ना कि कोयला वोला जो भी है, अंदर से जो चीजें निकलती है, ये सब का क्या करती है, संरक्षण मतलब प्रदान करने का क्या है, एक संगठन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि क्या करती है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की ये रक्षा करने का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, नाम से पता चला अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है ये, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का है, जो हमारी प्रकृति के जितने भी क्या है संसाधन है उसका ये रक्षा करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और बिल्कुल आपको ये एक चीज याद रखना है, ये 1948 में इसका स्थापना हुआ था, और ये क्या करती है, तो बिल्कुल ये रेड डेटा बुक जारी करती है, रेड डेटा बुक जारी करती है। सभी को पता है रेड डेटा बुक मतलब क्या होता है,
कि अगर कोई वन्य प्राणी हमको 50 साल तक दिखाई नहीं देता है, मीन्स हम ये मानते हैं कि वो लुप्त के कगार पर है। तो बिल्कुल लुप्त प्राय जो प्राणी होते हैं उनको हम इस रेड डेटा क्या करते हैं, जो बुक होते हैं उनमें हम इसको क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो जो प्राणी हमको 50 वर्ष तक दिखाई नहीं देता है तो बिल्कुल ये माना जाता है कि वो बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, लुप्त के कगार पर आ गए हैं। तो उसको रेड बुक डेटा में क्या करते हैं, उसको हम डालते हैं। तो बिल्कुल ये क्या करती है, रेड बुक डेटा क्या करती है, सूची जारी करती है। ठीक है, सूची क्या करती है, जारी करती है। ठीक है भाई, हाँ ठीक। अब इसमें आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इसका मुख्यालय आपको पूछा जाएगा कि मैम इसका मुख्यालय कहाँ है। तो बिल्कुल आपका इसका मुख्यालय याद रखना है स्विट्जरलैंड। ठीक, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यूनेप के बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना, जो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम आप लोगों को बता दी हूँ, उसमें जितने भी है मैंने आप लोगों को बता दिया है। 5 जून 1972 को हुआ था जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो जी, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था ना यूनेप का क्या हुआ था, वहाँ पे गठन हुआ था करके। तो बिल्कुल आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है वो। ठीक है, 1972 में उसका गठन हुआ था और उसका मैं क्या बताई थी, मुख्यालय जो है वो केन्या क्या बोलते हैं, ये नैरोबी केन्या बताई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको याद रखना है ग्लैंड स्विट्जरलैंड याद रखना है। किसका, जो ये क्या है आपके संगठन है। ठीक है, 1948 में इसका गठन हुआ था। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर इसका नाम होता है। ठीक है, और ये क्या करती है, तो बिल्कुल पूछा जाता है आपको कि रेड बुक डेटा कौन जारी करता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो रेड बुक डेटा है वो यही जारी करता है। कौन सा, IUCN ही क्या करता है, आपके रेड डेटा बुक जारी करता है। ठीक है, हाँ, विलुप्त प्रजातियां, बिल्कुल राकेश जी, विलुप्त प्रजातियों को हम रेड डेटा बुक में क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। ठीक, चलिए और एक और बता देती हूँ, उसके बाद और बहुत सारे नाम हैं WWF के बारे में। ठीक है, चलिए फिर हम लास्ट करेंगे क्लास को, क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा आज का। जितने भी फुल फॉर्म है ना पर्यावरण से संबंधित, उसको मैं पूरा आप लोगों को मंडे को बताऊंगी। ठीक है, WWF ये क्या है, चलिए इसके भी बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं WWF के बारे में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है ये। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, मतलब जो वन्य जीव है, विश्व वन्य जीव है, उनकी संरक्षण करने का क्या है, ये जो लुप्त प्रजाएं जाती है, मतलब जो लुप्त प्रजाएं क्या है, वन्य जीव है, उनको संरक्षित करने का ये क्या करता है, काम करता है। तो बिल्कुल ये जो WWF है, तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को जो अभी बताया, ठीक है, IUCN इसी से संबंधित ये भी है, IUCN का ही ये क्या है, भाई है। ठीक है, ये भी क्या करता है, आपके रेड डेटा बुक क्या करता है, जारी करता है। मतलब वो भी किससे संबंधित है, जो लुप्त प्राय प्राणी है उनके लिए ही रेड डेटा बुक क्या करता था, जारी करता था, नहीं तो सेम ये भी उसी का क्या है, एक पार्ट है, उसी के द्वारा ही ये बना गया है WWF। तो बिल्कुल इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, कौन सा, वर्ल्ड वाइल्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगा, फंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, विश्व वन्य जीव क्या हो जाएंगे, आपके संघ हो जाएंगे, मतलब कोष जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, विश्व वन्य जीव कोष, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक, जो कि क्या करती है, जो लुप्त प्राय क्या है प्रजाति है, उनको ये भी संरक्षित करने का काम करता है। तो बिल्कुल इसका भी जो क्या रहेगा, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ हो सकता है मैम, तो मैंने जो IUCN है, IUCN का हेड क्वार्टर आप लोगों को कहाँ बताया था, सेम इसका भी कहाँ रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, ग्लैंड कहाँ, स्विट्जरलैंड में। हाँ, हो गया। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको,
स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह भी है, क्योंकि वन्य प्राणी है तो इनका प्रतीक चिन्ह आप लोगों को याद रखना है। कौन सा? जो पांडा है आपका, कौन सा पांडा? ज्वाइंट पांडा, ठीक है। ज्वाइंट पांडा इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, तो ये भी क्या करेंगे, जितने भी लुप्त प्राय स्थानों की रक्षा करने या वैश्विक खतरों से निपटने की दिशा को क्या करती है, ये निर्देशित करती है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए समर्पित है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बिल्कुल इसको भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1961 को। उसका 1948 में हुआ था, पहले हुआ था ना, फिर इसको बाद में किया गया, उसी से संबंधित है ये भी। और इसको 1961 में क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। तो आप लोगों को मैं 3 बताई हूँ, IUCN, एक कौन सा बताई थी मैंने? WWF, और एक कौन सा बताई थी? UNP। तीनों एकदम ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी का है मंडे के क्लास में देखेंगे, क्योंकि कल सैटरडे है, कल मैराथन चलेगा, तो कल तो थ्योरी क्लास नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना क्लास? मैम CDP का क्लास किया होगा कि क्या मैम? जी हाँ बिल्कुल, CDP के क्लास जो है वो 3 बजे होगा, ठीक। तो बिल्कुल आप लोग जुड़िएगा। तो ये समझ में आ गया ना सभी? जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, विश्व वन्य जीव कोष है, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा है। स्थापना 1961 में हुआ था। और मैंने जो बताया है आपको 72 करके, वो सबको आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और बिल्कुल आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसके संबंधित फिर 2 से 3 बजे क्या होगा? MCQ होगा। तो बिल्कुल आप लोग 2 से 3 बजे EVS के MCQ के साथ जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ सभी को थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल मैराथन का टाइम क्या रहेगा मैम? हाँ वर्षा जी, कल मैराथन जो है वो आपका 9-10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को टाइम टेबल भेजवा दूंगी, ठीक है। टाइम टेबल जो है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका पूरा शाम तक चलता है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।